हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ गीता ज्ञान आपके जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर एक सकारात्मकता तो ला ही रहा है और ये भी आपको बता रहा है कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। तो हमने 7वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक भगवत ज्ञान है। अभी तक इसमें 6 श्लोक हो चुके हैं, तो आज 7, 8 और 9 करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए 7वां श्लोक। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा ईव। ठीक है, तो इसका अर्थ पूरा देखिए। हे धनंजय, धनंजय यानी कौन? अर्जुन। अर्जुन के को धनंजय भी कहते हैं। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इसका तात्पर्य देखिए। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। यानी जितने भी यहाँ पे श्लोक आ रहे हैं उसमें इसकी पुष्टि हो रही है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष क्या है। कह रहे इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप हैं। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ठीक है। आपके आगे परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के सागर। ठीक है, जो भी है ना, कहा ही जाता है भगवान क्या है, समस्त आनंद के सागर हैं। ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता है। इस तो क्या बता रहे समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष परम सत्य परम पुरुष है। मतलब बहुत अच्छा ही बता दिया गया है कि श्री कृष्ण क्या है, परम पुरुष है ना, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेता श्वेतर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। क्या तर्क करते हैं? भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित रहता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, यानी उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। किंतु जो उसे नहीं जान पाते वो सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेता श्वेतर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। तो क्या कह रहे हैं? मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। यानी जो भगवान को, यानी श्री भगवान को जो जानता है या उनको जानने के लिए प्रयासरत रहता है, वो सब बताया गया यहाँ पे कि वो इस भौतिक जगत का भी उल्लंघन कर सकता है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश से दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वो भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। कल भी हमने जाना था कि 2 प्रकार की शक्तियां हैं, परा और अपरा। ठीक है। 8वां श्लोक देखिए। रसा अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दः
खे का अर्थ होता है आकाश में ना। पौरुषम नशु, नशु मतलब मनुष्यों में। तो इसका अर्थ देखिए, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान ने बता दिया कि वो क्या क्या हैं। इसका तात्पर्य देखिए, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। परमेश्वर को प्रारंभिक अनुभूति कह रहे, परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष हैं और अपनी सर्वव्यापी शक्ति यानी सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। सभी को पता है कि समुद्र का जल पेय नहीं होता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्विशेषवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहार में क्या है? व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। यानी कि कह रहे हैं कि जैसे हम ही ह्यूमन बींग्स का ही ले लीजिए, मनुष्य का ही ले लीजिए, तो क्या है, एक तो ये भौतिक शरीर है यानी ये जो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर भी है ना। तो उसी प्रकार बताया जा रहा है कि निराकार और आकार साकार दोनों ही हैं। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था जो अचिंत भेदाभाव तत्व कहलाता है, भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश ही मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के आरंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओमकार का उच्चारण करते हैं, ठीक है। किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओमकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते क्या है, वे मोहग्रस्त हैं रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान क्या है, बंधन है। 9th देखिए, पुण्य गंधः पृथ्व्यां च तेजः च अस्मि विभाव सो जीवनम सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तपिश्वसु। इसका अर्थ देखिए, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। यानी बता दिया है कि क्या है, भगवान तपस्वियों का तप भी है। इसका पूरा तात्पर्य देखिए, पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य ना। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध होती, यथा फूल की सुगंध या जल पृथ्वी अग्नि वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह क्या है, कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद यानी रस होता है और उस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है, ठीक है। विभासु का अर्थ अग्नि है। विभासु ना, अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि क्या है, कृष्ण है। अग्नि का तेज यानी ऊष्मा ही भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु तथा
या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो आज के सेशन से हमने क्या सीखा? भगवान ने बताया कि ये जो अग्नि है वो मैं हूँ ना, पृथ्वी जल जो भी रस है, उसमें जो सुगंध है, ये सारी चीज़ें के लिए बोला है कि उसमें मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुख दीजिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है और निरंतर हमें क्या करना है, इसका ध्यान मनन चिंतन करना है, कर्म पर विशेष फोकस करना है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, एक एक कर्म की चेकिंग करते चलना है, तभी कर्म में उतरना है। किसी से भी संवाद कर रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि वो क्या हो, प्रिय संवाद हो। ठीक है, कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।